दिल्ली के अंदर कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी की सीडब्ल्यूसी की बैठक थी, यानी कांग्रेस कार्य समिति की बैठक। और इस कांग्रेस कार्य समिति की बैठक के बाद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना वक्तव्य जारी किया। एक तरीके से कांग्रेस कैसे काम करेगी, किस तरीके से काम करेगी, इसकी रूपरेखा बनाने के लिए, और महाराष्ट्र में, हरियाणा में उसकी हार क्यों हुई और इतनी बुरी हार क्यों हुई महाराष्ट्र में खास तौर पर, इस सब को चर्चा करने के लिए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आज सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहे। लेकिन सीधा सवाल यह कि इस वक्त में जो सबसे बड़ा मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, वो है चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर के। क्या चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है वो सही है, या चुनाव आयोग की प्रक्रिया वो अपने आप में कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है? ये सबसे बड़ा सवाल है इस वक्त का। और इसको लेकर के अभी 26 नवंबर को संविधान दिवस पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, और मैंने वो वीडियो भी आपको दिखाई थी, कि हमें ईवीएम वगैरह नहीं चाहिए, हमें बैलेट पेपर चाहिए। ये ईवीएम छोड़ो, हम बैलेट पेपर पर आएंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कही गई। और आज जब ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई तो उसमें 28 बिंदुओं पर एक प्रस्ताव जो है वो सामने रखा कि कार्य समिति के अंदर क्या क्या हुआ, मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से, कांग्रेस के अध्यक्ष की तरफ से। और इसके बाद में जब आप उस 28 बिंदुओं के प्रस्ताव में ईवीएम को लेकर के पढ़ेंगे, और ईवीएम को लेकर के जो कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है उसको लेकर के अगर आप पढ़ेंगे, और उसके बाद में कांग्रेस के अपने जो इंटरनल मैटर हैं कि हम चुनाव में नेता एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, इन सब चीजों को पढ़ेंगे, तो इस 28 जो पॉइंट हैं, 28 जो बिंदु हैं, उनको देख करके ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी अभी भी बहुत दमखम के साथ में, बहुत ताकत के साथ में, पूरे जोश खरोश के साथ में, एक क्रांतिकारी तरीके से जो बढ़ना चाहिए उसमें बढ़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। हो सकता है कि आप में से बहुत सारे लोगों को यह बात मेरी गलत लगे, लेकिन जो बात दिखाई देती है वो बात कहने में कोई गुरेज नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी की आज 28 पॉइंट का जो ये एजेंडा निकल करके सामने आया है, इसमें कई सारी बातें कही जा रही हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इसमें कि हमें ब्लॉक लेवल पर और उसके साथ साथ जो है वो एआईसीसी तक, यानी कांग्रेस का मुख्यालय दिल्ली, वहां तक हमें जो है वो काफी परिवर्तन करने पड़ेंगे, हमें जो है वो कई कड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। ये बातें कही गई। मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूं, चुनाव आयोग में कोई कमी है, ईवीएम में कोई कमी है, ये सारी बातें जो लगातार कांग्रेस पार्टी के नेता कहते रहते हैं और जहां पर जो खबरें दिखती है हम लोग उसको उठाते हैं। आप बताइए, वो एक मुद्दा ऐसा जो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम ये जो मुद्दा है, मतलब ब्लॉक स्तर से लेकर के और एआईसीसी तक, जो आप खुद मान रहे हैं कि बहुत सारी कमियां हैं, और इतनी कमियां हैं कि अगर मैं बताने के लिए बैठूं तो पता नहीं कितना टाइम लगा दूंगा, लेकिन आप इस बात को आज कह रहे हैं। आप जो है वो 2014 से लगातार हारते जा रहे हैं। 2014 से 2019 में राज्यों के अंदर सरकारें चली गई, जहां पर सरकारें हाथ में थी वहां हाथ से चली गई, जहां पर सरकार आने की कंडीशन में थे आप, वहां पर आते आते सरकार रह गई। और ईवीएम को लेकर के और आगे मैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा आपको सुनवाने वाला हूं। पवन खेड़ा, केसी वेणुगोपाल और जयराम रमेश, कांग्रेस के तीनों बड़े नेता ये उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें इस पूरे सीडब्ल्यूसी को लेकर के चर्चा हुई। और इसमें जब पत्रकारों ने स्पेसिफिक सवाल पूछा कि ईवीएम को लेकर के आपका स्टैंड क्या है, क्या आप पूरी तरह से बैलेट पेपर पर जाना चाहते हैं, या फिर आप ये चाहते हैं कि वीवीपैट की जो पर्चियां हैं उस पर 100% उनका मिलान किया जाए? आप सुनिएगा जो सवाल जवाब हुए हैं, और आप कह सकते हैं कि उसमें से बहुत सारे पत्रकार गोदी मीडिया के हैं, बात सही भी है। लेकिन मैं कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करता रहा हूं, मैं जानता हूं उनमें प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने वाले जितने भी वहां पर पत्रकार बैठते हैं, उनमें से कुछ एक को आप छोड़ दें तो कुछ एक बहुत शानदार काम भी करते हैं। और उन्होंने बड़े जिम्मेदारी के साथ में, मुझे लगता है, सही सवाल भी पूछे कि आपका एजेंडा क्लियर नहीं है, कि आप पूरी तरह से बैलेट पेपर पर जाना चाहते हैं, आपका एक सूत्रीय मांग यह है, या फिर
आप जो है वो वीवीपैट की 100% पर्चियों का मिलान चाहते हैं, आपका एजेंडा ये है। आप केवल चुनाव आयोग से शिकायतें ही करते रहेंगे, या फिर अब बहुत हो चुकी शिकायतें और अब जो है वो बिगुल फूंकने का वक्त आ गया है। ढुलमुल ढुलमुल तरीके से क्या बीजेपी से, आरएसएस से, या चुनाव आयोग या तमाम जो दूसरी संस्थाएं हैं जिनको लेकर के आप कहते हैं कि वहां पर बहुत बड़े लेवल पर आरएसएस के लोग डाल दिए गए हैं, या बीजेपी ने उन तमाम संस्थाओं को पंगु बना दिया है, यह रातों रात नहीं बदलने वाला है। अगर ईवीएम को लेकर के कांग्रेस पार्टी स्पेसिफिक होकर के अगर सवाल जवाब करने लगेगी, सड़क पर उतरने लगेगी, तब भी सालों लगेंगे। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की थी, और सोचिए वो भारत जोड़ो यात्रा से उनकी जो छवि बदली उसमें भी बड़ा टाइम लगा। और ये ईवीएम को बदलना ये बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ईवीएम से बैलेट पेपर पर आना या ईवीएम की 100% पर्चियों का मिलान करवाना, हर बार जो है वो आप चुनाव से पहले इस तरह की बात या चुनाव के बाद इस तरह की बात और उसके बाद में ढीला ढालाई जो रवैया है, मुझे लगता है वो ठीक नहीं है। जरा फटाफट एक बार मैं आपको पहले दिखा देता हूं जो 28 बिंदु मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहे गए हैं, एक बार वो देख लेते हैं क्या है उसमें। और उसके बाद में जयराम रमेश, पवन खेड़ा और केसी वेणुगोपाल, आज उनसे जब तीखे सवाल पूछे गए तो क्या जवाब मिला, ये आप देखिए। कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना वक्तव्य जारी किया है और इसके अंदर उन्होंने 28 पॉइंट कहे हैं, जिसमें पहले मल्लिकार्जुन प्रियंका गांधी को और कांग्रेस के नांदेड़ से जीतने वाले सांसद को बधाई दे रहे हैं। कांग्रेस के विजयी होने वाले जितने भी उम्मीदवार रहे उनको बधाई दी है। लोकसभा चुनाव में के बाद में वो कह रहे हैं कि 2024 का जब चुनाव हुआ उसके बाद में पार्टी जोश खरोश के साथ में वापसी कर रही थी, लेकिन 3 राज्यों के चुनाव के नतीजे हमारे उम्मीदों के अनुरूप नहीं रहे। इंडिया गठबंधन ने 4 में से 2 राज्यों में सरकार बनाई, लेकिन हमारा जो परफॉर्मेंस था वो उनकी उम्मीदों से बहुत नीचे रहा। भविष्य के लिए ये हमारे लिए चुनौती है, इस बात को स्वीकार कर रहे हैं। फिर उसके बाद में वो कह रहे हैं कि ये जो चुनाव के नतीजे हैं इससे हम सबक ले रहे हैं और सबक लेकर के संगठन के स्तर पर अपनी सभी कमजोरियों और खामियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। ये नतीजे हमारे लिए संदेश है। अब बात यह है 2014 से जब आप हार रहे हैं तो ये कौन सा अब संदेश आ गया आपके लिए। इसके बाद में उन्होंने कहा कि सबसे अहम बात जो मैं बार बार कहता रहा हूं कि आपसी एकता की कमी और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हमें काफी नुकसान पहुंचाती है। जब तक हम एक होकर के चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी का सिलसिला बंद नहीं करेंगे, तो हम अपने विरोधियों को राजनीतिक शिकस्त कैसे दे पाएंगे। 1 मिनट के लिए जरा इस बात को समझिए। सबसे बड़ी बात यह है, यहां पर यह कह रहे हैं कि हमारी जो ब्लॉक लेवल पर जो संगठन की कमी है उसको हमें दूर करना होगा, या जो बयानबाजी है कांग्रेस पार्टी के अंदर नेताओं की एक दूसरे के खिलाफ, उसको हमें दूर करना होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, आप एक बात बताइए, आप इतने लंबे वक्त से राजनीति में हैं, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में रहे हैं, ऐसा नहीं किसी दूसरी पार्टी से आप आए हैं, आप कांग्रेस के कण कण को जानते हैं, कांग्रेस का कल्चर किस तरीके का है आप खूब अच्छे से जानते हैं। यह नहीं है कि महाराष्ट्र के चुनाव ने आंख खोल दी या हरियाणा के चुनाव ने आंख खोल दी। सबको पता है कि हरियाणा में एसआरके, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और बाकी दूसरे नेता, और महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके से वहां पर चुनाव के अंदर सीटों के बंटवारों को लेकर के बात हो रही थी। ये जो बात आप कह रहे हैं चुनाव से पहले हो जाना चाहिए था, आप इस बात को आज कह रहे हैं। चुनाव चले गए हैं साहब, 5 साल के लिए आप हरियाणा में आप बैठे रहिए विपक्ष में, 5 साल के लिए महाराष्ट्र में आप बैठे रहिए विपक्ष के अंदर। और अगर हरियाणा, महाराष्ट्र ये आपके हाथ में होते तो आज आप मोदी सरकार पर कितना जबरदस्त प्रेशर बना सकते थे। आप कह रहे हैं कि बयानबाजी रोकनी पड़ेगी, कौन रोकेगा बयानबाजी? जेपी नड्डा आकर के बयानबाजी रोकेंगे या नरेंद्र मोदी आएंगे वो बयानबाजी रोकेंगे? कौन रोकेगा? राहुल गांधी नहीं रोक सकते हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं रोक सकते हैं, कौन इन नेताओं को टाइट करेगा? बताइए, कमाल की बात है। उसके बाद में आगे जो है वो अनुशासन की बात कर रहे हैं, इस तरह की बातें लिखी हैं। फिर 6ठे नंबर पर उन्होंने कहा कि चुनाव में हमारे पक्ष में माहौल था, फिर जीत हमारी केवल माहौल होना वो जीत की गारंटी नहीं है, इसको नतीजों में बदलना सीखना पड़ेगा। ये सारी बातें यहां पर कही गई हैं। उसके बाद में कह रहे हैं कि हमें पर्याप्त मेहनत के साथ में समयबद्ध तरीके से अपनी रणनीति बनानी पड़ेगी, बूथ लेवल पर मजबूत करना होगा, हमें अपनी मतदाता सूची बनाने से लेकर के वोट की गिनती तक रात दिन सजग सचेत और सावधान होना होगा। ये मतलब ऐसी बातें हैं जो नई कोई पार्टी बना रहा हो उसके लिए हो। कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी और ये बातें कह रही है। इसके बाद में 8वें नंबर पर उन्होंने कहा कि हमारी
तैयारी आरंभ से और मतगणना तक एक जैसी होनी चाहिए। ये सारी ऐसी बातें उन्होंने कही है, मतलब जो नई पार्टी हो कोई। फिर उसके बाद में कई 9वें नंबर पर वो कह रहे हैं कि कई राज्यों में हमारे संगठन अपेक्षा के अनुरूप नहीं है, संगठन का मजबूत होना हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। चलिए, ये पता नहीं आपको आज कैसे एहसास हो गया, इतने साल से नहीं है। फिर उसके बाद में 10वें नंबर पर कहा कि हम चुनाव में भले ही आ रहे हों, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मुद्दा, आर्थिक असमानता इस देश के ज्वलंत मुद्दे हैं। फिर उसके बाद में चुनाव में वो कह रहे हैं कि हमें लोकल मुद्दों पर भी चुनाव लड़ना पड़ेगा, उनके इर्द गिर्द जो है वो कंपेनिंग रणनीति बनानी पड़ेगी। ये ऐसे पॉइंट हैं सारे जो चुनाव से पहले होने चाहिए थे, उन पर सख्ती से जो है वो एक्शन होना चाहिए था। फिर उसके बाद में नेशनल इशू, नेशनल लीडर के सहारे आप कब तक चुनाव लड़ेंगे, मतलब वो कह रहे हैं कि भाई कब तक राहुल गांधी आपके लिए कैंपेन करते रहें, आप जो है वो स्टेट लेवल पर काम करिए। हाल के चुनाव में संकेत है कि अपनी चुनावी तैयारी हमें कम से कम 1 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। यह भी मुझे नहीं लगता कि कोई सबसे पुरानी पार्टी के लिए यह बात कहनी चाहिए। तो इस तरह की बातें जो है इस पॉइंट में कही गई है। और इसके बाद में जो बड़ा पॉइंट है वो 18वें नंबर पर आप देखिए। इसमें वो कह रहे हैं कि मैं मानता हूं कि ईवीएम ने चुनावी प्रक्रिया को संदिग्ध बना दिया है। चुनाव आयोग एक संदिग्ध माफ कीजिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, इसीलिए इसे लेकर के जितना कम कहा जाए उतना अच्छा है। पर देश में फ्री और फेयर चुनाव सुनिश्चित करवाना चुनाव आयोग का संवैधानिक दायित्व है। बार बार यह सवाल उठ रहा है कि किस हद तक यह दायित्व निभाया जा रहा है। सिर्फ 6 महीने पहले 19वें नंबर पर लिखते हैं, सिर्फ 6 महीने पहले जिस तरह के नतीजे लोकसभा में महाविकास आघाड़ी के पक्ष में आए थे, उसके बाद में विधानसभा चुनाव का नतीजा राजनीतिक पंडितों के भी समझ से परे है। जैसे परिणाम आए हैं, कोई भी अंकगणित इसे जस्टिफाई करने में समर्थ नहीं है।